दोस्तों, बंगाल के सत्ता के सिंहासन पर इस बार एक ऐसा हिंदू शेर बैठ गया है जो सनातन के लिए जीता मरता है, जिसका बदला लेने का स्टाइल इतना डिफरेंट है कि लोग उससे कांप जाते हैं। जो सिर्फ ललकारता नहीं, दहाड़ता है। अब वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तंगड़ा एक्शन योगी स्टाइल में शुरू कर दिए गए हैं। बंगाल पुलिस को क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि चुन चुनकर इन टीएमसी के गुंडों का हिसाब किया जाएगा। उन 327 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं का बदला लिया जाएगा जिनकी हत्या टीएमसी के गुंडों ने कर दी थी। शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ एक्शन देखकर अवैध रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। टीएमसी के जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी थे, कमरे में बंद हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया है, इस टीएमसी के सिंडिकेट के पैर कांप गए हैं। अब जरा आप सोचिए उस बाबरी मस्जिद का क्या अंजाम होने वाला है जिसे 4 मई के बाद अमित शाह सीधा खत्म करने की चुनौती देते थे। सोचिए अभिषेक बनर्जी के क्या हाल होने वाले हैं जो सीधा अमित शाह को चुनौती देते थे। उस जहांगीर खान का क्या होगा जो बंगाल के हिंदुओं को मारता था, बंगाल के हिंदुओं को धमकाता था। वो सायोनी घोष जो योगी को चुनौती दे रही थी, वो टीएमसी का प्रवक्ता रिज्जू दत्ता जो अजय पाल शर्मा को घसीट कर लाने की बात कर रहा था। लेकिन सत्ता का सिस्टम बदल गया है। बंगाल की हवा फिजा इस समय चेंज हो गई है, क्योंकि अब बंगाल के सत्ता के सिंहासन पर दूसरा योगी बैठ गया है। ये खास वीडियो देखिए, रिपोर्ट देखिए कैसे अब शुभेंदु अधिकारी चुन चुनकर टीएमसी के उन गुंडों से हिसाब किताब कर रहे हैं। शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी ने लिए 5 ऐसे फैसले, मचा दिया तांडव। ममता पर सीधा एक्शन शुरू, टीएमसी के 1000 नेताओं को वारंट। भगवा पहनकर ली बंगाल के दूसरे योगी ने शपथ, तो मंच पर रोने लगे मोदी। शपथ से भागी ममता, योगी ने दिया शुभेंदु को असली मंत्र। शपथ खत्म, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू, चुन चुन कर ठोकेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही हो गया सबसे बड़ा कांड। बॉर्डर की तरफ भागे टीएमसी के गुंडे, बांग्लादेशियों पर चला बुलडोजर। कमरे में बंद हो गए अचानक अभिषेक बनर्जी और जहांगीर खान। ममता बनर्जी के घर को फोर्स ने घेरा। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में आज वो हुआ है जिसकी कल्पना तक किसी ने भी नहीं की थी। भगवा पहनकर बंगाल के दूसरे योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और शपथ लेते ही पूरा पश्चिम बंगाल हिल गया है। टीएमसी के गुंडों की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ये बंगाल में योगी मॉडल की एंट्री है। और योगी मॉडल का मतलब साफ है, बुलडोजर, जेल और चुन चुन कर हिसाब। अब सवाल उठता है, क्या बंगाल में वही होने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में योगी ने करके दिखाया, जहां माफिया भी कांपते थे और गुंडे भी लाइन पर आ जाते थे। दोस्तों, संकेत तो वही मिल रहे हैं, क्योंकि शपथ से ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह से। यानी खेल पहले ही सेट हो चुका था और अब बंगाल में उसका एक्शन शुरू होना था। जैसे ही शपथ समारोह खत्म हुआ, एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से उतरकर जमीन पर बैठ गए और दंडवत हो गए। ये कोई साधारण भावुक पल नहीं था, ये बंगाल की जनता के लिए संदेश था कि अब दिल्ली भी साथ है और अब बंगाल का सिस्टम बदलेगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो शपथ के बाद शुरू होती है। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुला ली और खबरें कह रही हैं कि इस मीटिंग में ऐसे फैसले होंगे जिनसे ममता बनर्जी के पूरे नेटवर्क में आग लग जाएगी। क्योंकि टीएमसी आज सिर्फ हार नहीं रही है, टीएमसी आज अपने पूरे सिस्टम के टूटने से डर रही है। और सबसे बड़ी खबर जिससे अभिषेक बनर्जी के हाथ पैर फूल गए हैं, वो ये है कि संदेश खाली केस पर कमेटी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, वही संदेश खाली जहां पर हिंदू महिलाओं पर अत्याचार के आरोप लगे, जहां रात रात भर महिलाओं को बंधक बनाए जाने की बातें सामने आई, जहां बंगाल में इंसानियत रोती रही और ममता बनर्जी की सरकार चुप बैठकर देखती रही। अब उसी केस पर जांच शुरू होगी और बताया जा रहा है कि यह जांच सिर्फ संदेश खाली तक नहीं रुकेगी, बल्कि टीएमसी के 15 साल के पूरे काले अध्याय को खोल कर रख देगी। और यही तो योगी मॉडल है। उत्तर प्रदेश में योगी ने कहा था कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो बचेगा नहीं। अब बंगाल में भी वही आवाज सुनाई दे रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हलचल और तेज हो गई है। कई जगह चर्चा है कि टीएमसी के गुंडे बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि डर इतना है कि कई चेहरे बांग्लादेश की तरफ निकलने की फिराक में हैं। और अब खबरें ये भी उड़ रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दोस्तों, ये वही बंगाल है जहां सालों से घुसपैठ का मुद्दा उठता रहा, जहां सीमा पर अवैध गतिविधियों की बातें होती रही, लेकिन सत्ता ने अपनी आंखें मूंद कर रखी हुई थी। अब अगर योगी मॉडल की हवा बंगाल में चल गई तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम ही उलट जाएगा। अब केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि विकास का डबल इंजन भी शुरू होने जा रहा है।
सबसे पहला फैसला आयुष्मान भारत योजना, जिसे ममता बनर्जी ने सालों तक बंगाल में लागू नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था जीतते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लागू करेंगे। अब चर्चा है कि इसके लिए करीब 2700 करोड़ की राशि रिलीज करने की तैयारी है। लक्ष्य है कि एक महीने में 10 लाख गरीब लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, मतलब इलाज मिलेगा और वो भी बिना कमीशन, बिना लूट, बिना टीएमसी के कट्टे के। दूसरा बड़ा कदम जल जीवन मिशन। नॉर्थ बंगाल के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। अब इसके लिए करीब 2400 करोड़ रिलीज की तैयारी बताई जा रही है। और तीसरा सबसे बड़ा वार मनरेगा और पीएम आवास योजना, जहां भ्रष्टाचार के आरोप सबसे ज्यादा लगे, जहां गरीबों के नाम पर पैसा आया और नेताओं ने अपने घर भर लिए। अब खबर है कि एक व्हाइट पेपर लाया जाएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और हर गुनहगार को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अब बंगाल में दो तरफा हमला होगा दोस्तों, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर प्रहार। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि अभिषेक बनर्जी और जहांगीर खान जैसे चेहरे छिप गए हैं, बिलों में दुबक गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। कहा जा रहा है कुछ लोग कमरे में बंद हैं, कुछ लोग गायब हैं और कुछ के तो फोन तक बंद हो चुके हैं। और सबसे बड़ा दावा यह कि ममता बनर्जी के घर के आसपास फोर्स की हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, ये बंगाल है, यहाँ राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, यहाँ सिस्टम चलता है ताकत से। लेकिन अब ताकत तो बदल गई। अब सत्ता में वो सरकार है जो कह रही है कि अब डर का राज खत्म होगा। अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि बंगाल में योगी मॉडल की स्क्रिप्ट लागू होने जा रही है। और यही वजह है कि पूरा बंगाल कह रहा है शपथ खत्म, ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। अब देखना यह है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से अहम फैसले होते हैं। लेकिन इतना तय है कि अब बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चुन चुन कर हिसाब होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।